जय हिंद साथियों। रीट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि रीट का नया सिलेबस जारी हो चुका है। अब इसमें क्या परिवर्तन आया है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो परिवर्तन आया है वो कहां से पढ़ना है वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रीट से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताइए और मैं आपको सोल्यूशन तुरंत के तुरंत लेके आऊँगा। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, रीट का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादातर नामात्र परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन नहीं है, 1-2 टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो उनको आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैं विस्तृत जानकारी दूँगा। देखो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लेगा, आपका पहले जो ले रहा था वही लेगा। इसका स्तर जो आएगा ना वो बहुत मतलब बहुत कम आता है। कहते हैं 1 से लेकर के 10वीं तक की जो किताब है उनमें से ही आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पेपर हमेशा उनमें से ही आता है, बाकी जो उसका लेवल है ना बहुत ईजी आता है। आप 2021 और 2022 का जो रीट का पेपर हुआ था उसको उठा करके देख लीजिए, बहुत ईजी पेपर था वो। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं आगे, तो देखो बाल विकास, ये बाल विकास का जो टॉपिक है आपका पहले भी था और अब भी है। ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, 30 नंबर की 30 क्वेश्चन आएंगे, सेम पहले की तरह ही है ये बिल्कुल। उसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नता भी पहले की तरह ही है, जो पहले था वो भी अब है। व्यक्तित्व भी सेम पहले की तरह ही है, वही है, मतलब टॉपिक कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। और ये बुद्धि सेम वही है पहले की तरह ही। उसके बाद में देखो ये अधिगम, अधिगम वाला टॉपिक है ये, सॉरी विविध अधिगम करता, हाँ ये अधिगम का टॉपिक है, ठीक है। ये कम्प्लीटली ये समायोजन का हो गया इधर से, और ये अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का हो गया, सेम वही है पहले की तरह ही। उसके बाद हम अधिगम का अर्थ एवं एवं ये पूरा अधिगम का चल रहा है, ये किसका चल रहा है, अधिगम का। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए। और अभी ये अभिप्रेरणा का आ गया, जो पिछली साल जो टॉपिक थे वो सेम टॉपिक है इसमें। आगे मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं। ये देखो इधर ये जो टॉपिक है ये पहले भी था, ये एनसीएफ 2005 पहले भी था, कुछ ही ऐड नहीं किया इसमें। ये मूल्यांकन पहले था अब भी है। ये आरटीई है वो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो उसमें जो धाराएं और अध्याय वो याद करने हैं आपको, और नॉर्मली ये याद हो जाएंगे, और नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो ऐड किया गया है वो देखो क्या ऐड किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ ऐड करने का क्या रहा है उनका। इसमें सिर्फ ये नई है, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये एनईपी 2020 ऐड की गई है, क्योंकि अब इसी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले क्या एनईपी लागू कर दी है, तो उसको मान्यता मिल गई है। तो इसको ऐड कर दिया है इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। ये पहले मेंस में आती थी, प्री में नहीं आती थी, तो आपको फायदा हो गया कि मेंस में भी देखने को मिलेगी और प्री में भी देखने को मिल रही है ये। तो इसको एक बार पढ़ना है आपको। कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आपने किताब ले ली होंगी, कोर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा और किसी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपको, जो एनईपी 2020 के जो क्वेश्चन है वो मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो एनईपी 2020 के जितने बार क्वेश्चन है। बाकी अगर आप बोलते हो कि सर इसको विस्तृत पढ़ाना है, विस्तृत विस्तृत तरीके से पढ़ाओ, तो मैं साथियों मेरे पास में जो मटेरियल है मैं उसको अच्छे तरीके से आपको एक ए टू जेड पढ़ा के एक वीडियो डाल दूंगा, मतलब पढ़ा करके। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ये देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये वो एफएलएन हो गया ये वाला। और स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शास्त्र शिक्षक और सत्र, ये मूल्यांकन संबंधित हो गया। ये देखो नया टॉपिक है, इसको आपको सही से पढ़ना है। और एक तो ये हो गया पहले नंबर वाला, तो ये हो गया। दूसरा जो टॉपिक है आपका ये है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है देखो, राजस्थान की समसामयिक की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है। अब इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, समसामयिकी कह रहा है ये। समसामयिक यानी करंट अफेयर नहीं पढ़नी है आपको इसमें। इसमें जो पढ़ना है वो बाल जो कल्याण से संबंधित, बाल कल्याणकारी योजना है ना, शिक्षा से संबंधित योजना अभी जो वर्तमान में जो चल रही हैं वो पढ़नी है आपको। अभी तरोताज़ा जो प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा, किससे संबंधित, शैक्षिक योजना है, बाल कल्याणकारी जो शैक्षिक योजना ओनली वही पढ़नी है। अभी वर्तमान में जो चल रही हैं या फिर पहले से चली आ रही है वो पढ़नी है आपको, पूरी करंट नहीं पढ़नी है। स्पेशल दे दिया उसने राजस्थान की समसामयिक की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना, इन्हीं से पूछेगा वो क्वेश्चन। आगे अपन बात करते हैं अगली बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं साथी। देखो हिंदी, ये कौन सी है, हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। ध्यान रखना आपको, फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी लेनी है, और सेकंड लैंग्वेज आपको हो सकता है तो इंग्लिश लेनी है, हो सके तो इंग्लिश लेनी, क्योंकि इंग्लिश आपको मेंस में देखने को मिलेगी। कई विद्वान क्या कर रहे होंगे, संस्कृत चूज कर रहे होंगे। मैं मान रहा हूँ संस्कृत ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत आपको मेंस में नहीं मिलेगी, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। 30 नंबर की हिंदी आएगी। अब हिंदी में देखो क्या क्या परिवर्तन किया है इसमें। देखो ये अपठित गद्यांश आएगा, वो पहले भी था। पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, ये पहले भी थे अब भी है। और ये
कि अपठित गद्यांश से निम्नलिखित बिंदु पूछे जाएंगे कौन कौन से, ये भी सेम इसी से पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश से जो बिंदु हैं ये पूछे जाएंगे। रेखांकित पदों का शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। अब साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस जारी किया गया है बोर्ड द्वारा उसकी प्रिंट निकलवा लेनी है, कम से कम 2 प्रिंट निकलवा लेनी है। उसको एक तो अपने साथ 24 घंटे रखो, जहाँ आप अपनी किताबों में, मतलब किताबों में कहीं भी रख सकते हो। एक अपने रूम में या फिर अपनी लाइब्रेरी में कहीं भी चिपका लो। जिससे क्या है कि आप उस तैयारी किस हिसाब से करनी है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई भी कुछ ही टॉपिक पढ़ लिया। साथियों, फिक्स कर रखा है, इन्हीं में से आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इनसे बाहर क्वेश्चन आता है तो रट लगती है उस क्वेश्चन पे, यानी डिलीट होता है वो क्वेश्चन लास्ट में जा करके। तो आपको तो तैयारी इस हिसाब से करनी है जो सिलेबस जारी कर रखा है। अब देखो, ये जितने बार क्वेश्चन है ये पहले, सॉरी, ये जो सिलेबस का जो है पार्ट पहले भी सेम ही था। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, विरामचिन्ह। और इसके लिए हिंदी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, RVSC की 9th क्लास से लेकर के, किसके 9th क्लास से लेकर के 12वीं तक की एक हिंदी RVSC की हिंदी व्याकरण की बुक आती है, उसको ले आइए। वो मोर देन सफिशियंट है इसके लिए। और ये रही आपकी भाषा, ये टीचिंग मेथड रही। टीचिंग मेथड सेम वही है, पहले वाली ये सेम। अब इसमें जो जोड़ा गया है वो कौन सा पार्ट जोड़ा गया है, देखो इसके लिए बता। हिंदी में जो जोड़ा गया है वो है आपका, देखो ये रहा, राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय। ये सेम टॉपिक आपको मेंस में देखने का मिलेगा। मेंस में देखने को क्या मिलेगा, राजस्थानी साहित्य, भाषा, बोलियों का सामान्य परिचय। ये सेम पूरा जो टॉपिक है ये आपको मेंस में देखने को मिलेगा। देखो साथियों, बहुत फायदा हो रहा है आपको। तो ये आपको अलग से पढ़ना है। इसकी जो वीडियो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन के रूप में डाल रखी है। अगर आप चाहते हो कि सर कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा करके हमें एक वीडियो डाल दो, तो आप कमेंट कर दो मेरे को। मैं आपको एक भाषा से संबंधित, तो बोलियों से संबंधित एक वीडियो कंप्लीटली अच्छे से पढ़ी हुई डाल दूंगा। क्योंकि मेरे पास में पिछली ईयर के नोट्स रखे हैं बने हुए, मैं उनसे और अपना अलग से कंटेंट ऐड करके कंप्लीटली एक वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि अब आपने कोचिंग कर ली होगी तो कोचिंग वाले तो इसको पढ़ाने वाले हैं नहीं। और आगे अपन बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की। ये रही आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। देखो ये रहा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हो आप, लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज ही पढ़ लेते हो। हिंदी भी फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ रही हो आप, और इंग्लिश भी फर्स्ट लैंग्वेज ही पढ़ रही हो। फर्स्ट लैंग्वेज ओनली हिंदी पढ़नी है और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश पढ़नी है। जो कि पहले इंग्लिश एक बार फर्स्ट लैंग्वेज में आई होगी, फिर उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो सेकंड लैंग्वेज में भी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ये भी 30 नंबर की आएगी। अब देखो वही अनसीन पैसेज इसमें आ रहा है, वो पहले वाला सेम वही प्रोसेस है जो पहले था। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। इसमें आपको कुछ भी नया ऐड नहीं किया। इसमें इंग्लिश में कुछ भी ऐड नहीं है, वही है जो पहले था, जितना बार है पहला। अब आगे बात करते हैं अपन। आगे साथियों देखो, ये गणित रही। अब गणित में क्या बदलाव किया ये आपको मैं बताऊंगा। गणित भी आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर की आएगी। इसमें क्या बदलाव किया गया है वो बता देता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले मैं स्तर बताऊंगा आपको। तो स्तर आपको मैंने पहले ही बता दिया, 1 से लेकर के 8वीं तक, सॉरी 10वीं तक की जो बुक है उनमें से आने वाला है। और बहुत हल्का स्तर आएगा। यानी आप तो पिछले साल के, यानी 2022 के और 2021 के पेपर देख के चल जाइए, उससे हार्ड स्तर नहीं आने वाला। क्योंकि ये जो पात्रता परीक्षा आजीवन कर दी है, तो सरकार भी चाहती है कि सबको एक ही बार में पात्रता मिल जाए। तो 2021 का जो पेपर था बहुत ईजी था, 2022 का भी ईजी था। क्योंकि 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें मेरे 127 नंबर आए थे प्री में। तो मेरे को पता है नॉर्मली पेपर था वो, इसी वजह से तो आ गए थे। इसमें देखो कुछ ही नहीं है, जो पहले सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। 1 करोड़ तक की संख्याएं, 1 करोड़ तक की संख्या, ये देखो स्थानीय मान वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल गुणा भाग मुद्रा और वैदिक गणित। उसके बाद में भिन्न, ये LCM और HCF हो गया। ये आपके अभाज्य भाज्य संख्या है। ये आपको मथुरिया की एक बुक आती है, रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, उसमें से पढ़ लीजिए। ये पूरे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है। रामनिवास मथुरिया की बुक गणित की बहुत आसान है। इसके बाद में एकाकी नियम और लाभ हानि औसत ब्याज, ये सब आपको वही मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद में ये जो कोण है, लंबाई, धारिता, जो ये त्रिकोणमिति जिसको ज्यामिति जिसको बोलते हैं, ज्यामिति आकृतियाँ, वो सब आपको वही देखने को मिल जाएंगी। नॉर्मली है आयत वर्ग सब उसमें मिल जाएंगे। पुराने टॉपिक ही हैं ये, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इसमें देखो बता देता हूँ मैं आपको, ये टीचिंग मेथड हो गया। क्या ये टीचिंग, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, टीचिंग मेथड हो गया। और आप अगर देखना चाहते हो कि ये कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो मैंने साथियों वीडियो डाल रखी है पहले ही कि गणित की आपको कौन सी बुक पढ़नी है, हिंदी की कौन सी बुक पढ़नी है, साइकोलॉजी कौन सी बुक पढ़नी है। साथ ही मैंने ये भी बता रखा है कि रीट की आपको तैयारी कैसे करनी है। बशर्ते आपको
इस जो वीडियो की लिंक, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो कि कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैंने 2022 में तैयारी करी थी तो मेरे 227 नंबर थे। उसके बाद में मेंस की तैयारी करी तो मेंस में मेरे 196 नंबर थे। साथियों, मैं आज एक सेलेक्टेड हूँ, टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे को आता है उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं, वो मैंने तैयारी करी है साथियों। उसके बाद हम देखो, गणित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपका सेम सिलेबस है, लगभग वही है। और इस तरह की बात करते हैं अपन, देखो वो बता ही रहा है ये, देखो एक बार ये क्या कह रहा है, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सेकेंडरी यानी 10वीं तक का होगा। बहुत इजी पेपर आने वाला है। आगे अपन बात करेंगे किसकी, तो वो है आपका पर्यावरण, ईवीएस जिसको बोलते हैं। ईवीएस की अपन बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ईवीएस पर्यावरण। देखो पर्यावरण वही आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। अब क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, तो चेंज की बात कर लेते हैं अपन। देखो वही है पूरा पहले वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। परिवार पहले भी था, वस्त्र आवास पहले भी था, व्यवसाय पहले भी था, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पहले भी था। उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखो ये देखने को मिल रहा है आपको, नया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये आपको नया टॉपिक देखने को मिल रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो ऐड हुआ है, इसका मतलब उन्होंने क्या रखा है कि राजस्थान जीके कहीं से कैसी भी नॉर्मली पूछ लेंगे, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे संबंधित। यानी इसका मतलब यही है राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, लेकिन हार्डली नहीं पूछेंगे, वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको सबको आता होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान जीके का। उसमें आप रेट नहीं लगा सकते, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। ये जो क्वेश्चन टॉपिक दे रखे हैं इनसे संबंधित तो पूछेंगे, इसके अलावा कोई भी टॉपिक उठा करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ ये ऐड हुआ है इसमें, कौन सा है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये ऐड किया गया है इसमें, और कुछ ही नहीं है ऐसा ऐड करने लायक। बाकी आगे सेम वही है। देखो ये आ गया आपका पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये वही है आपका टीचिंग मेथड रह हो गया। पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र की संकल्पना, टीचिंग मेथड की बातें ये जितनी बार हैं। और इसकी मैंने बुक बता रखी है आपको, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। साथियों, अगर आप चाहते हो कि सच में ही आपको टीचर बनना है, पहली बार में मैं बता देता हूँ, मैंने फर्स्ट पेपर दिया था रीट का, पहले पेपर में मेरा काम हो गया था, यानी मैं सेलेक्ट हो गया था पहले पेपर में। तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है, तो मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो चैनल पे तो। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी बार मैंने जो वीडियो बना रखी है एनसीएफ से एनईपी से संबंधित, या फिर बहुत सारी कई वीडियो बना रखी है तैयारी कैसी करनी है, आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद साथियों।